Krishna everyone. So yeah, today is friendship day. और फ्रेंडशिप की बात हो और कान्हा जी और सुदामा जी की बात ना आए इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? तो और बात भी कौन सी, सेम वही कि सुदामा जी द्वारिका आते हैं, कान्हा जी उनको अपनी प्लेस में बैठाते हैं, उनके चरण धुलाते हैं एंड ऑल, राइट? लेकिन इससे भी 1000 टाइम इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उतने ही जितनी इंटरेस्टिंग उतनी ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। बहुत सालों पहले की बात है, जब कान्हा और सुदामा जी ऋषि सांदीपनि के आश्रम में गुरुकुल में रहते हैं, ठीक है? तो एक दिन सुदामा जी और कान्हा जी दोनों जंगल जाते हैं लकड़ी लाने के लिए, और उनकी जो गुरु माँ रहती है वो उनको दोनों को एक एक पोटली देती है। पोटली उसके अंदर चने भरे रहते हैं, ठीक है, स्नैक्स टाइप ऑफ, ठीक है, तो उनको वो देती है। अब वो जो पोटली जंगल वो दोनों पहुंचते हैं, उस पोटली को खोलते हैं, ठीक है, और खोलते ही सुदामा जी की नजर उस पोटली में पड़ती है और देखते हैं कि वो जो कान्हा के पास पोटली थी वो श्रापित है। हाँ, वो उसके जो चने थे वो श्रापित थे। एक्चुअली सुदामा जी कोई ऐसे नॉर्मल नहीं थे, सुदामा जी बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, और ऐसा कहा जाता है कि बालपन में ही उन्हें ग्रंथों शास्त्रों सबका नॉलेज हो गया था। हाँ, तो उनने वो जैसे उस चने को देखा तो उनको पता चल गया कि ये चने श्रापित है। अब चने श्रापित कैसे हुए? होता यह है कि एक दिन पहले की बात है, जो मंदिर के बाहर एक बूढ़ी दाई डोकरी बैठी हुई थी, ठीक है? तो जो मंदिर के बाहर उनको देते नहीं है लोग बाग, दान कर देते हैं, तो किसी ने उनको दान में कुछ चने दिए, ठीक है? तो वो अपने घर आई और उन चनों को निकाल के, ठीक है, मॉर्निंग में सुबह में खाऊंगी इसको, और वो रख दिए। रात में चोर आते हैं और उनके वो चने की जो पोटली रहती है वो चुरा के ले जाते हैं, ये सोच के कि इसके अंदर शायद कुछ धन रखा होगा। अब जब वो जाते हैं देखते हैं कि अरे इसमें तो सिक्के नहीं, इसमें धन नहीं, इसमें तो केवल चने हैं, तो वो उस पोटली को फेंक देते हैं। और कोइंसिडेंस देखिए, वो पोटली उसी आश्रम के सामने फेंकते हैं, उसी आश्रम के द्वार में फेंकते हैं, ऋषि सांदीपनि के आश्रम के गेट के सामने फेंक देते हैं। और उनने जो उनकी गुरु माता थी, उनने कान्हा को वो पोटली ऐसे दी कि उनको लगा कि शायद किसी बालक ने, किसी शिष्य ने अपना ये पोटली यहीं पे छोड़ दिया होगा, तो उनको ठीक है कान्हा को दे दे ऐसा। अब होता क्या है, जब उसको पता चलता है, मतलब पता क्या, उसको यही लगा कि हाँ, मतलब जो जिनको दान में वो मिला था, तो उनको ये लगा कि हाँ चोर चुरा के ले गया, और उनने ऐसा उसी टाइम श्राप दे दिया कि जो भी उस चने को खाएगा वो दरिद्रता का वास हो जाएगा उसके में, मतलब उसके घर में, वहां पे उसको कभी भी मतलब कभी भी धन और खाने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब कि वो पेट भर के संतुष्ट होके खा ले, उसको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। ऐसा करके उसने वहां उसको श्राप दे दिया, ठीक है, कि जो भी उसको खाएगा। तो सुदामा जी ने जब ये देखा कि अच्छा ये ऐसा हुआ है और ये चने इसलिए दूषित हो गए हैं, मतलब इसलिए श्रापित हो गए हैं, तो उनने क्या कहा कि कान्हा आप ये मेरी पोटली और मुझे ये वाली। तो उन्होंने पूछा कि क्यों? कहते नहीं नहीं, मुझे तो यही वाली पोटली चाहिए, जो आप खा रहे हैं मेरे को वही चने चाहिए। तो उनने ऐसा करके कान्हा जी से वो वाले चने ले लिए। आई मीन सीरियसली, उनको ये पता था कि वो चने श्रापित हैं और वो इंसान दरिद्र हो जाएगा उसको खाने के बाद। स्टिल ये सब जानते हुए उनने अपने चने कान्हा को दे दिए, और उनके चने वो जो श्रापित वो खुद खा रही है। I mean, after listening this, I'll be like, this is what called as true, real friendship, isn't it? तो ये थी पूरी स्टोरी, जो कि किसी को नहीं, मतलब आई मीन जो कि बहुत सारी लोगों को पता भी होगी, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता रहती है। और यही स्टोरी हम लोगों को हर एक फ्रेंडशिप डे में सुनने की मिलती है कि देखो सुदामा जी कितने अच्छे थे, आई मीन कान्हा जी कितने अच्छे थे कि उन्हें अपने प्लेस में, ऑफ कोर्स कान्हा जी बेस्ट ग्रेटेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन मेरे को ये स्टोरी सुनने के बाद मेरे को लगा कि सुदामा जी की फ्रेंडशिप के आगे तो किसी की कोई फ्रेंडशिप नहीं। और आई जस्ट विश कि जैसे कान्हा जी और सुदामा जी की फ्रेंडशिप है, वैसे सभी को फ्रेंडशिप मिले। सो या दैट्स व्हाट द होल स्टोरी इज। राधे कृष्णा।